जय बजरंगबली। प्रिय भक्तजनों, आज हम उस सच्ची और प्राचीन मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो पीढ़ियों से भक्तों के हृदय में श्रद्धा बनकर जीवित है। यह वही पावन कथा है जिसे सुनकर अनगिनत भक्तों के संकट मोचन हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है। तो आइए मन को शांत करके और प्रेम से भरे हृदय में इस कथा का वास करते हैं। मैं आपको ले चलती हूँ उस युग में जब पृथ्वी नवयवा थी, जब नदियाँ निर्मल ताप पर थी, जब वनों में ऋषियों का तपोबल गूंजता था और जब देवताओं की उपस्थिति मनुष्य को सहज अनुभव होती थी। वह समय था त्रेता युग का। धर्म तब अपने पूर्ण तेज पर था, पर धीरे धीरे अधर्म की परछाइयाँ फैलने लगी थी। असुरों का आतंक बढ़ चला था। वे यज्ञ विध्वंस करते, ऋषियों की साधना को भंग करते और निर्दोष जनों को पीड़ा देते। पृथ्वी कांप उठी थी। नदियों की लहरें भी जैसे दुख व्यक्त कर रही थी। वायु की गति भी मंद हो गई थी, मानो प्रकृति किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। तब एक दिन समस्त देवता ब्रह्मलोक में एकत्रित हुए। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम सभी के मुख पर चिंता थी। सब ब्रह्मा जी के चरणों में नतमस्तक हुए और बोले, हे पितामह, पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ गया है। कोई उपाय बताइए जिससे धर्म की पुनः स्थापना हो सके। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, त्रिकाल ध्यान में प्रकट हुए। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब स्वयं नारायण अवतरित होते हैं। शीघ्र ही भगवान विष्णु राम के रूप में धरती पर आएंगे, पर राम कार्य के लिए एक ऐसे सेवक की आवश्यकता होगी जो अद्वितीय बल, निष्कलंक हृदय और अपार भक्ति से युक्त हो। देवता आश्चर्य में पड़ गए और तभी कैलाश से महादेव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा प्रवाहित थी, त्रिनेत्र में दिव्य तेज था। महादेव ने कहा, जब राम अवतार होगा तब उनकी सेवा के लिए मैं स्वयं अपना अंश वानर के रूप में पृथ्वी पर भेजूंगा, जो मेरा तेज होगा, पर उसका हृदय केवल राम की भक्ति से भरा होगा। देवताओं ने हर्ष की लहर दौड़ आई। वायुदेव आगे आए, बोले, हे महादेव, जब आपका अंश धरती पर उतरेगा मैं अपनी प्राण शक्ति और गति उसे अर्पित कर दूंगा ताकि वह अदम्य बल का स्वामी बने। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले कि यह अब निश्चित है, एक दिव्य वानर बालक धरती पर जन्म लेगा जो युगों तक पूजित रहेगा। उसके स्मरण से संकट नष्ट हो जाएंगे, भय मिटेगा और अधर्म की विजय होगी। उनकी वाणी के साथ ही तीनों लोकों में दिव्य घोषणा गूंज उठी। आकाश में शंखनाद हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पृथ्वी ने मानो नई आशा की सांस ली। संपूर्ण सृष्टि को अनुभव हुआ कि कोई महान घटना घटने वाली है और इस दिव्य योजना को साकार करने के लिए धरती पर भी एक पुण्य आत्मा तप में लीन थी। उसी तपस्या की ज्योति से यह अवतार संभव होने वाला था। और हम सब इस कथा को सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसी प्राचीन काल में प्रवेश कर जाते हैं जहां देवताओं ने स्वयं हनुमान जी अवतार की रचना की। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में एक दिव्य अप्सरा निवास करती थी। उसका नाम अंजना था।
वे अत्यंत सुंदर कोमल स्वभाव वाली और देवताओं की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। उसमें करुणा थी और हृदय में निर्मल प्रकाश। एक दिन वे स्वर्ग के पुष्प वन में विचरण कर रही थी। उसी वन में एक महान ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। उनके तपोबल से सारा वन शांत था, पर अप्सरा अंजना के चरणों की हल्की ध्वनि से ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि के नेत्र खुले, तपस्या टूटने से उनका मन शुद्ध हो उठा। उन्होंने कठोर वाणी में कहा, हे अप्सरा, तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर जाना होगा। अंजना काँप उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, डरो मत, यह श्राप नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है। पृथ्वी पर तुम वानर कुल में जन्म लोगी, महान तप करोगी, तुम्हारे गर्भ से स्वयं महादेव का अंश अवतरित होगा जो युगों तक पूजित रहेगा। तब तुम पुनः स्वर्ग में लोक को वापस आ जाओगी। यह सुनकर अंजना ने श्रद्धा से मस्तक झुका दिया और काल चक्र के साथ वह स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। उनका जन्म हुआ एक वानर कुल में। उनका नाम पड़ा अंजनी। उसका स्वरूप सौम्य, नेत्र विशाल और स्वभाव अत्यंत शांत था। समय बीता। वनराज केसरी, जो बलवान, धर्मपरायण और यशस्वी थे, उन्होंने अंजनी से विवाह किया। दोनों का जीवन सरल, प्रेमपूर्ण और भक्ति भाव से भरा था। पर एक कमी थी, अंजनी माता को संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, परंतु उनकी गोद सूनी रही। माता अंजनी का हृदय माँ बनने की आकांक्षा से भर उठा। वे जानती थी कि उनका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। तब उन्होंने निर्णय लिया, जब तक ईश्वर कृपा नहीं करेंगे तब तक वे कठोर तपस्या करेंगी। वे एकांत पर्वत पर गई। वहां उन्होंने पवित्र जल से स्नान किया, पृथ्वी पर आसन लगाया और महादेव का ध्यान करने लगी। दिन रात, वर्ष दर वर्ष वे केवल शिव नाम का स्मरण करती रही। उनका तप इतना प्रबल था कि पृथ्वी भी कांप उठी, आकाश भी थर-थर कांपने लगा। देवताओं ने यह महसूस किया कि आकाश में पुष्पों की सुगंध फैलने लगी। एक दिन कैलाश पर महादेव ने नेत्र खोले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अंजनी का तप सफल होगा। मेरा अंश पृथ्वी पर अवतरित होगा। वही बालक राम काज में सहायक बनेगा। उसी समय वायुदेव भी वहां उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, जब आपका अंश अवतरित होगा, कृपया करके मुझे उसका सेवक बनने का अवसर दें। महादेव ने आशीर्वाद दिया कि तुम प्राण शक्ति बनोगे। उसकी गति, उसका बल, उसका विश्वास, उसका श्वास सब तुम्हारे अंश से होगा। धरती पर अंजनी माता को एक दिव्य संकेत मिला। तप करते हुए उनके शरीर से तेज निकलने लगा। उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी साधना पूर्ण होने वाली है। वनों में कोयल की मधुर स्वर बोलने लगी। नदियों और भी निर्मल होकर बहने लगी। वायु में एक दिव्य सुगंध फैल गई। माता अंजनी ने नेत्र खोले। उनके हृदय में अपार शांति थी। वे समझ गई थी, ईश्वर की कृपा समीप है। उधर अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए पवित्र यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पवित्र अग्नि से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही प्रकाश आगे चलकर राम का अवतरण बना।
इस तरह को देखकर वायुदेव ने उस दिव्य अंश को ग्रहण किया। महादेव के आदेश से वायुदेव आकाश में वेग से उड़ते हुए उस अंश को माता अंजनी तक ले गए। पर्वत पर तपस्या में लीन माता अंजनी के समीप एक दिव्य प्रकाश उतरा। वायु मंद मंद बहने लगी और उसी वायु के स्पर्श से माता अंजनी ने अनुभव किया, उनके गर्भ में दिव्य चेतना प्रवेश कर गई। उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी तपस्या आपने स्वीकार कर ली। आकाश में देवताओं ने शंखनाद किया, पुष्प वर्षा हुई, वन में पशु पक्षी भी आनंद होकर चहकने लगे। माता अंजनी अब गर्भवती थी, पर यह गर्भ साधारण नहीं था, स्वयं महादेव का तेज था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। माता अंजनी का मुख दिव्य आभा से दमकने लगा। उनका प्रत्येक श्वास मंत्र जैसा पवित्र और उनका प्रत्येक चरण पृथ्वी को धन्य कर रहा था। जो भी उनके समीप आता उसके मन में अपने आप ही शांति उतर जाती। केसरी वानर राज यह सब देखकर अपार आनंद से भर उठते। वे समझ चुके थे कि उनके घर कोई साधारण शिशु ने नहीं, एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है, जिसकी कीर्ति युगों तक गूंजेगी। और इसी प्रकार धरती, आकाश और स्वर्ग तीनों लोग उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में ठहर गए। वह घड़ी जब यह दिव्य गर्भ फलित होगा, तब तक बालक जन्म लेगा, जो आगे चलकर हनुमान कहलाएगा। संपूर्ण प्रकृति उस प्रतीक्षा में मौन थी। पर्वतों की चोटियों मानो समय की गणना कर रही थी। वायु में रहस्य कंपन था, जैसे स्वयं प्राण तत्व किसी महान शक्ति की सेवा में तत्पर हो। माता अंजनी प्रतिदिन प्रभात होते ही शिव नाम का स्मरण करती। उनके हृदय में कोई भय नहीं था, केवल भक्ति, समर्पण और कृतज्ञता थी। वे जानती थी कि उनके गर्भ में पल रहे चेतना साधारण नहीं, स्वयं महादेव का अंश है, जो शीघ्र ही धरती पर प्रकट होने वाला है। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र यज्ञ पूरा कर चुके थे। अग्नि से प्रकट हुआ दिव्य पायस चारों रानियों में बट गया। यह वही पवित्र अंश था जिसे आगे श्री राम का अवतार हुआ। पर नीति ने एक अद्भुत योजना रची थी। यज्ञ की अग्नि से उठता हुआ उस पायस का सूक्ष्म तेज वायुदेव ने अपने भीतर धारण कर लिया। वे जानते थे कि यही वह दिव्य अंश है जब माता अंजनी के तप से जुड़े वरदान से जोड़ना है। वायुदेव आकाश में वेग से चले, उनके स्पर्श से दिशाएं कांप उठी, वृक्ष झूमने लगे, नदियों में तरंगे उठी। समस्त प्रकृति ने अनुभव किया कि कोई महान शक्ति गति में है। वायुदेव सीधे उस पर्वत पर पहुँचे जहाँ माता अंजनी तप में लीन थी। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने अपना वेग शांत किया, जैसे कोई सेवक अपने आराध्य के सम्मुख नतमस्तक हो। एक मंद शीतल पवन माता अंजनी के चारों ओर बहने लगी। तप में लीन अंजनी की आंखें खुली। उन्होंने अनुभव किया कोई दिव्य उपस्थिति उनके समीप है। उसी क्षण वायुदेव ने अपने भीतर धारण किए पवित्र तेज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। कोई कठोर घटना नहीं, बल्कि कोई पीड़ा भी नहीं, केवल एक कोमल दिव्य स्पर्श, जैसे कमल पर ओस की बूंदें उतरती हैं। माता अंजनी के रोम रोम में आनंद भर गया, उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे वायुदेव,
आपने मेरी साधना सफल कर दी। आकाश में शंखनाद हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर संगीत छेड़ा, अप्सराएं नृत्य करने लगी। धरती ने जैसे स्वयं को धन्य अनुभव समझा। पर्वतों की चोटियों सोने की तरह दमक उठी। नदियां मधुर कल कल करने लगी। वन के पशु पक्षी भी निर्भय होकर आनंद प्रकट करने लगे। माता अंजनी अब दिव्य गर्भ से युक्त थी। उनका मुख चंद्रमा सा शांत और तेजस्वी था। उनके पास बैठते ही मन को शांति मिलती थी। केसरी वानर उन्हें देखते ही उनके हृदय में प्यार स्फुर प्रकट हो जाता। उनके कुल में कोई ऐसा जन्म लेने वाला था जिनकी कीर्ति युगों तक गूंजेगी। दिन बीतते गए। माता अंजनी के गर्भ से कभी कभी हल्का प्रकाश प्रकट होता। तपोवन में ऋषि देखकर समझ जाते कि कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। देवताओं के हृदय में अब केवल एक ही उत्सुकता थी। वे बार बार आकाश से नीचे झांकते और उस घड़ी को स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहते थे। संपूर्ण सृष्टि दृष्टि उसी क्षण पर थी जब महादेव का अंश धरती पर साकार होगा, जब वायु की शक्ति, शिव का तेज, माता का वात्सल्य एक साथ प्रकट होंगे। समय धीरे धीरे उस पवित्र बिंदु की ओर बढ़ रहा था। प्रकृति मानो श्वास को हल्का कर चुकी थी। वृक्ष स्थिर थे, नदियां मंद मंद बह रही थी, दिशाएं मौन खड़ी थी, जैसे किसी दिव्य आदेश की प्रतीक्षा हो। और फिर वह शुभ घड़ी आ गई। समस्त प्रकृति ने मानो अपने श्वास रोक दिए। आकाश निर्मल था, दिशाएं शांत थी, पर्वतों की चोटियां हल्के से झुक गई, जैसे उस जन्म का स्वागत करने के लिए तैयार हो। माता अंजनी उस दिन प्रातःकाल स्नान कर शिव नाम का जाप कर रही थी। उनके मुख पर अपूर्व शांति थी। तभी उनके हृदय में एक कोमल कंपन उठा। उन्होंने नेत्र खोला और अंतःकरण में कह दिया कि वह घड़ी आ पहुंची, वही दिव्य क्षण के लिए जिसके लिए वह तपस्या कर रही थी। वह समय जब प्रकाश धरती पर उतरने वाला है। वन में मंद सुगंध फैल गई, कमल खिल उठे, वायुदेव स्वयं शीतल प्रकाश बनकर वहां उपस्थित थे। कैलाश से महादेव जी की दृष्टि क्षण भर के लिए स्थिर थी। ब्रह्मा जी वेद मंत्रों से आकाश को गुंजा रहे थे और उसी पावन क्षण माता अंजनी की गोद में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। न कोई पीड़ा, न कोई अशांति, केवल आनंद प्रकाश। बालक का शरीर स्वर्ण आभा से दमक रहा था, नेत्रों में अनोखा तेज था, मुख पर बाल सुलभ मुस्कान थी और उसका रोना भी मंत्र जैसा मधुर था। जन्म लेते ही उसने अपने छोटे हाथ पांव हिलाए, जैसे आकाश को स्पर्श करना चाहता हो। पर्वत पर गूंज उठी जय महावीर, पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं ने शंखनाद किया, गंधर्वों ने गीत चारों दिशाओं में फैला दिया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। केसरी वानर राज ने बालक को गोद में उठाया और नेत्रों में गर्व और प्रेम के अश्रु छलक रहे थे। उन्होंने कहा, हे दिव्य बालक, तू हमारे कुल का नहीं, संपूर्ण जगत का रक्षक बनेगा। माता अंजनी ने बालक को हृदय से लगाया। उसके रोम रोम में मातृत्व का अमृत बह रहा था। उसने प्रेम से कहा, मेरे लाल, तू शिव का अंश है, वायु की शक्ति और मेरी तपस्या का फल। ऋषि मुनि अपने आश्रमों से निकल गए। उन्होंने बालक के दर्शन किए और आशीर्वाद दिया। हे बालक, तू अजर अमर रहेगा, तेरा नाम युगों युगों तक संकट नाशक कहलाएगा। वन में पशु पक्षी भी समीप आकर निर्भय हो गए। मर्ग उसके चरणों के पास बैठ गए, पक्षी उसके ऊपर मंडराने लगे। पूरा पर्वत आनंद से डूब गया। पृथ्वी को लगा आज उसका भार हल्का हो गया।
उसी समय आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, यह बालक महावीर कहलाएगा। यह राम काज के लिए उत्पन्न हुआ है। इसके स्मरण मात्र से भय नष्ट होगा। माता अंजनी और केसरी वानर ने बालक का नाम हनुमान रखा। यह नाम सुनते ही दिशाएं गूंज उठी। इंद्र के वज्र से बालक की हूँ ठोड़ी पर चिन्ह बना था, इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान, जो बल शक्ति साहस का सजीव स्वरूप। वही श्री हनुमान। दिन बीतने लगे, हनुमान तीव्र गति से बढ़ने लगे। उनका शरीर छोटे वानर शिशु था, पर उनके भीतर अनंत शक्ति का सागर था। माता अंजनी उन्हें प्रेम से भोजन कराती, मधुर गीत सुनाती और शिव नाम का उच्चारण सिखाती। केसरी वानर राज उन्हें पर्वत पर घुमाने ले जाते, ताकि उनका बल सहज रूप से विकसित हो रहे। हर दिन सूर्य के उदय के साथ प्रतीत होता मानो स्वयं देवता उस बालक को निहारने आ रहे हों। वन, पर्वत, नदियाँ और आकाश सब उनके साथ आनंदित रहते। अब बाल हनुमान धीरे धीरे अपने अद्भुत स्वरूप को प्रकट करने लगा। उनका शरीर छोटा था, पर उसमें पर्वतों को हिला देने जितनी शक्ति थी। उनके नेत्रों में बाल सुलभ चंचलता थी, पर उनका चंचलता के भीतर अपार तेज छुपा था। प्रातः होते ही वे वन में निकल जाते, कभी वृक्षों पर झूलते, कभी पर्वत शिखरों पर दौड़ते, कभी नदियों के जल में खोलते, और पूरा वन उनकी किलकारियों से गूंज उठता। और प्रकृति जान जाती कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि आने वाले युग का महान रक्षक है। माता अंजनी जब उन्हें निहारती तो उनका हृदय आनंद से भर जाता, पर वे यह भी जानती थी कि यह बालक कोई साधारण नहीं। लीलाएं एक दिन संपूर्ण जगत को चकित कर देगी। एक दिन प्रातःकाल बाल हनुमान ने आकाश में उगते सूर्य को देखा। वह लाल सा चमकता हुआ बड़ा सा गोला उन्हें पके हुए मीठे फल जैसा प्रतीत हुआ। बाल मन में सोचा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है। बस फिर क्या था। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई। पृथ्वी से आकाश की ओर पर्वतों की चोटियां कांप उठी, वृक्ष झुक गए, वायु तेज बहने लगी। देवताओं ने चौंक कर आकाश की ओर देखा। एक बालक सूर्य की ओर वेग से बढ़ रहा था। इंद्रदेव ने भयभीत होकर कहा, यदि यह बालक सूर्य को निगल गया तो तीनों लोकों में अंधकार में डूब जाएगा। उन्होंने तुरंत अपना वज्र उठाया और हनुमान की ओर फेंका। वज्र बाल हनुमान की ठोड़ी पर लगा। वे आकाश से नीचे गिर पड़े। पृथ्वी पर गिरते ही पूरा वन सन्नाटे से डूब गया। माता अंजनी दौड़ती हुई आई। उन्होंने बालक को गोद में उठाया। उनका हृदय कांप रहा था। उधर वायुदेव ने उन्हें यह देखा तो क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने समस्त लोकों से वायु का संचार रोक दिया। सांस रुकने लगी। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी तड़पने लगे। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता कैलाश पहुँचे। महादेव के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, वायु रुक गई है, सृष्टि संकट में है, कृपया कर वायुदेव का क्रोध शांत कीजिए। महादेव ने ध्यान लगाया और समझ गए कि यह सब बाल हनुमान के कारण हुआ है। उन्होंने तुरंत धरती पर प्रकट हुए और माता अंजनी अब भी बालक को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव ने प्रेम से कहा, माता, यह बालक मेरा अंश है, इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। हनुमान के मस्तक पर मेरा हाथ है। उसी क्षण बालक ने पुनः श्वास ली। उनके शरीर में तेज लौट आया। वायुदेव का क्रोध शांत हुआ। वायु फिर से बहने लगी। तीनों लोकों में जीवन लौट आया। देवताओं ने राहत की सांस ली। इंद्रदेव ने आगे बढ़ के कहा, हे बालक, मेरे वज्र से तुम्हें जो आघात पहुंचा है उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ।
आज से फिर से तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अजर अमर रहोगे। विष्णु जी ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सकेगा। महादेव ने कहा, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर अपार बल, भक्ति, साहस रहेगा। इस प्रकार देवताओं ने बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। माता अंजनी ने यह सब देखकर हृदय से प्रभु का धन्यवाद किया। केसरी वानर राज ने बालक को उठाकर गर्व से कहा, मेरा पुत्र संपूर्ण जगत का रक्षक बनेगा। बाल हनुमान की मुस्कुराए और उन्होंने स्वयंगात हो गया था कि उनकी लीलाएं केवल शुरुआत है। अब वह पुनः हंसी और आनंद से भर गए। पशु पक्षी निश्चित होकर विचरण करने लगे। देवताओं के हृदय में अब कोई भय शेष नहीं था। उनकी लीलाएं तीनों लोकों में परिचित हो चुकी थी। देवता समझ गए थे कि यह बालक केवल अपार बल का स्वामी नहीं, भविष्य में धर्म की रक्षा करने का प्रधान स्तंभ बनने वाला है। परंतु एक दिव्य रहस्य अभिशेष था। इस महाशक्ति को समय आने तक संयम रखना है। देवताओं ने विचार किया, यदि यह बालक सदा अपनी पूर्ण शक्ति में रहेगा तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता है। शक्ति के साथ विवेक का जागरण आवश्यक था। इसीलिए नीति ने उनकी एक व्यवस्था रच दी। तभी से वह एक मुनि उनके वन में पधारे और वे गहन तपस्वी थे। वर्षों की साधना से सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। हनुमान उन्हें देखकर क्रीड़ा करने लगा। कभी उनके कमंडल को उठा लेते, कभी उनके आसन को खींच लेते, कभी उनकी जटाओं से खेलते। ऋषियों का ध्यान भग्न हुआ। वे जानते थे कि यह बालक कोई साधारण वानर नहीं, पर बाल चंचलता में मर्यादा भूल रहा है। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, हे बालक, तू शक्तियों से युक्त है, पर अभी तुझे अपने बल का ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब समय आएगा तभी तेरी शक्ति जागेगी। आज से तू अपनी दिव्य शक्ति को भूल जाएगा। जब तक कोई महान उद्देश्य तुझे उसका स्मरण न कराए। यह कोई श्राप नहीं था, यह भगवान की योजना थी। हनुमान ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया। उनके मुख पर कोई दुख नहीं था। वे सहज भाव से वन की ओर लौट गए। माता अंजनी यह समझ चुकी थी